नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बिहार में जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रही है, तो वहीं जाप के नेता पप्पू यादव लगातार सभी बिहार के पटना के सभी हॉस्पिटलों में दौरा कर रहे हैं, लगातार लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं। इन नेताओं को शर्म नहीं है जो बिहार में कहता है विकास और बेहतर व्यवस्था हॉस्पिटलों में। इन नेताओं को कब शर्म आएगी और देश में जो महामारी फैल रहा है इसके सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? सीधा सवाल उन लोगों से जो सत्ता में बैठकर आज भी लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, कह रहा है हॉस्पिटलों को बेहतर बनाया है। मेरा सवाल उन लोगों से है कि आखिर आप लोगों ने अगर हॉस्पिटलों को बेहतर बनाया होता तो शायद कि बिहार के उन हॉस्पिटलों में लोग लाचार नहीं होते जो आज ऑक्सीजन के लिए भागा फिरते हैं। लोग ऐसे हैं कि बड़े भाई हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कोविड-19 के कारण उनकी मौत हो जाती है, छोटा भाई देखते ही उनको भी हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो जाती है। तस्वीरों पर देखिए आप इस तस्वीर को कि आखिर एक तरफ सरकार कह रही है कि हॉस्पिटलों को बेहतर व्यवस्था प्रदान कर दी जाती है, तो आखिर हॉस्पिटलों को बेहतर करने के बाद भी आखिर ये हालतें क्यों हैं? आखिर ये इलेक्शन आता है तो नेता लंबे लंबे वादे कर देते हैं, काफी लंबा बड़ा चढ़ाकर वादे करते हैं कि हम हॉस्पिटलों को सुधार देंगे, शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे, जो खामियां हैं उनको दूर कर दी जाएगी। तो मेरा सीधा उन नेताओं से सवाल है जो सत्ता में बैठे हुए रहते हैं, सत्ता में रहने के बाद भी इन्हें शर्म नहीं है कि देश में कोरोना महामारी बढ़ रही है, जनता को क्या सुविधा देना। बड़ा सवाल है कि ये नेताओं को शर्म नाम की चीज खत्म हो चुकी है। देश कहाँ है, किस स्थिति में है, आखिर कहाँ है? लोग लॉकडाउन कर रहे जा रहे हैं, प्रवासी लोगों को रोजगार छीनी जा रही है, लोग घर आने को मजबूर हो गए हैं। मगर प्रशासन व्यवस्था और क्या रही है प्रशासन के नजरिए पे बड़ा सवाल खड़ा होता रहा है। प्रशासन अगर इन व्यवस्थाओं पर बेहतर अगर प्रदान करती तो शायद व्यवस्था ये नहीं होता। एक तरफ कोरोना महामारी बढ़ती दिख रही है तो प्रशासन की भूमिका क्या कुछ रही है? बिहार में भले ही नीतीश कुमार डंडा पीट रहा हो कि प्रशासन जो अपनी व्यवस्था है वो गुणवत्ता रूप से बरकरार रखी है। क्या है सच जानने के लिए हमने खास रिपोर्ट तैयार की कि आखिर बिहार के उन नेताओं में से नहीं जो सत्ता में बैठे हैं, या उन नेताओं में से नहीं है कि जो विधायक बन के बैठे हैं, उन नेताओं में से नहीं कि जो सांसद बन के बैठे हैं, वो व्यक्ति हैं जो मानवता को जिंदा रखते हुए पप्पू यादव हर पेशेंट के हालचाल जानने के लिए हर हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं। मगर अब बिहार की जनता को फैसला ये करना है कि आने वाले वक्त में इन नेताओं को सत्ता देना चाहिए या उन नेताओं को जो लंबे लंबे वादे करके सत्ता में बैठे हुए हैं, जो आज हॉस्पिटलों की हालत बेहतर नहीं है। चुनाव आता है तो लंबे लंबे बातें करते हैं, लंबे लंबे वादे करते हैं, मगर एक भी सारा का सारा 0 पॉइंट पे जाके रह जाता है। हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटलों में बेड की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटलों में जो है आपका व्हील चेयर्स की सुविधा नहीं है। हॉस्पिटलों में ये कहा जाता है कि पेशेंट के पास एक नर्स की ड्यूटी 24 आवर होनी चाहिए, वहां ये सुविधा नहीं है। तो क्या व्यवस्था है हॉस्पिटलों में? लगातार सरकार अपनी व्यवस्थाओं को छुपाने के लिए, काले पोस्ट नकाब चेहरे को छुपाने के लिए नीतीश कुमार लंबे लंबे बातें करते हैं, फाटे छोड़ते हैं। सच तो यही है कि व्यवस्था बिहार में अब तक कुछ बदलाव नहीं हुआ। एक और अगली खबर ले चलते हैं यूपी से, जहां मुख्तार अंसार को हुआ कोरोना पॉजिटिव। हालांकि वही बाहुबली डॉन है जो मुख्तार को लाया गया 15 दिन से अब यूपी में अब वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उनकी रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पॉजिटिव केस है। हालांकि हालत जो है बेहतर बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। अब देखना यह है कि जेल प्रशासन की ओर से मुख्तार के लिए क्या कुछ रहेगा और क्या बेहतर होगा। बताते चले कि पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब अख्तर ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जिस तरह से महामारी फैल रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट से कह रहे हैं और सारे गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की है। उनका कहना है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में कोरोना महामारी फैल रही है, उन लोगों को मदद की जरूरत है, वहाँ हर हाल में ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था कराई जाए ताकि चीज से डर सके और गवर्नमेंट को ज्यादा सुविधा हो। चलिए इस तस्वीरों पर हम आपको ले चलते हैं। शोएब अख्तर साहब क्या कुछ कह रहे हैं।
बताते चले, जहां एक तरफ दिल्ली में कोरोना महामारी बढ़ रही है तो वहीं प्रशासन की भूमिका नहीं दिख रही है। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की बात, तो वार्ता के दौरान कई बातें सामने आई। क्या प्रधानमंत्री जी ऐसे में वीडियो में प्रोटोकॉल बताते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री देश के लिए कर रहा है देश हित की काम? बड़ा सवाल है कि भाई एक तरफ ऑक्सीजन की कमी है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी सिर्फ डंका पिट रहे हैं कि देश में जनता को बचाया जा रहा है। मेरा सवाल प्रधानमंत्री से सीधा है कि आपने अब तक देश में कितने नए हॉस्पिटल खुलवाया आपने? आखिर लोगों को एक तरफ दिशा निर्देश दे रहे हैं कि मास्क पहनिए, मास्क ऐसा यूज करवा रहे हैं जहां एक तरफ से वायरस दिख रहा है, मास्क के अंदर खुद बैक्टीरिया वायरस निकलते हुए दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी किसे बचा रहे हैं? अपने बच रहे हैं या जनता को बचा रहे हैं? यही सबसे बड़ी बात है कि समझ में नहीं आता कि आखिर देश में क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री जी रैली करने में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी देश की अखंडता को तोड़ रही है। तो क्या प्रधानमंत्री जी आपने देश के लिए कौन सा ऐसा हित के लिए काम किया कि देश में अब तक कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगा सका जिसमें ऑक्सीजन उत्पाद हो और सभी स्टेट को पहुंचाया जा सके? हमारे देश फिर भी तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट की ओर है, लगातार विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। एक प्रखंड विकास पदाधिकारी महिला की मौत हो जाती है, दानापुर की रहने वाली महिला अधिकारी की मौत हो जाती है ऑक्सीजन के बिना। क्या है प्रशासन की निगरानी और कैसा व्यवस्था है? मगर माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश डेवलपमेंट की ओर है। अगर है तो प्रधानमंत्री जी आखिर क्यों ऐसे जूझ रहा है जनता? एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की उचित मात्रा में अवेलेबल है, तो फिर कहाँ है ऑक्सीजन? और ऐसे यूपी के लोग क्यों परेशान हैं? एक तरफ चिताएं जल रही है, वो बच्चे जो अपने बाप के लिए आशाएं लगाए हुए बैठा था कि मेरे बाप ठीक होंगे तो हम उनसे कहेंगे, ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है। क्या प्रधानमंत्री जी ने देश हित के लिए काम किया? कोरोना महामारी कम हो गई, लॉकडाउन से देश की समस्या हल हो गई। क्या है प्रधानमंत्री आखिर क्या नीति बना रही है? ऐसे में प्रशासन से और प्रधानमंत्री जी से सवाल यही है कि आखिर लोगों को कब तक करेंगे गुमराह आप? आखिर देश के लिए आप करोड़ों का लिबास पहन सकते हैं, करोड़ों का संसद भवन बनवा सकते हैं, क्या आखिर जरूरत थी संसद भवन बनवाने की? क्या उस संसद भवन से काम नहीं चल जाता? क्या संसद में बैठा नहीं जाता? यह सिर्फ इतिहास बनाने के लिए लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी पहचान बना रहे हैं, ये नहीं कि जनता डूब रही है, कोरोना महामारी में जूझ रही है। मास्क भी मिल रहा है फ्री के, तो वो मास्क में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया या वायरस निकलता हुआ दिख रहा है। कई सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो वायरल्स हो रहे हैं। क्या है प्रधानमंत्री जी और कैसा व्यवस्थाओं पर काम कर रही है? क्या प्रशासन और प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि देश की जनता एक तरह से डूब जाए और ख़त्म हो जाए? प्रधानमंत्री जी देश के लिए क्या किया आपने? मेरा सवाल सीधा आपसे है कि आपने देश को दिया क्या? सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में व्यवस्था और प्रशासन की भूमिका क्या रही? कि आखिर कोरोना महामारी में आप कह रहे हैं जनता खुद बचाव करे, तो फिर आप के रहते हुए सत्ता में बैठे हैं तो किस लिए? एक तरफ आपकी प्रशासन आपकी पुलिस लगातार लोगों के चालान 1000-2000 रुपये का कर रहा है। प्रधानमंत्री जी आप मास्क नहीं लगाए हैं तो आपको कितने का चालान होना चाहिए? आपके चीफ मिनिस्टर चालान मास्क नहीं लगाए हैं, उनका कितने का चालान होना चाहिए? क्या आप लोगों पर प्रोटोकॉल नहीं लागू होता है? क्या आप लोगों पर नहीं होता ऐसा सिस्टम कि लोगों की चिताएं जल रही है, शमशान घाट बनाया हुआ है, कब्रिस्तान सुनसान पड़ा हुआ है? क्या है व्यवस्था? प्रधानमंत्री जी आपसे सीधा सवाल है लाइव 24 न्यूज़ पर।